हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज इस वीडियो में हम एचटेट पीजीटी का मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो कि एग्जाम आज हुआ था। और इसमें टोटल मैथ और रीजनिंग से 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो कॉमन पार्ट होता है उसमें। तो अब क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करते हैं। यदि 10 दिसंबर 2022 को शनिवार था, तो 8 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन होगा? देखो, 10 दिसंबर 2022 इसको कौन सा दिन था? शनिवार था। तो 10 दिसंबर 2023 इसको कौन सा दिन होगा? एक दिन बढ़ जाएगा, यानी कि संडे होगा। फिर 10 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन होगा? अब 2024 ये है लीप ईयर, यानी कि इसमें 29 फरवरी है वो भी काउंट होगी। तो इसमें 2 दिन बढ़ जाएंगे, संडे, मंडे और ट्यूसडे। पूछा गया है 8 दिसंबर 2024 को। तो इसमें से 2 माइनस करेंगे। 9 दिसंबर को होगा मंडे और 8 दिसंबर को होगा संडे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक निश्चित कूट भाषा में, यहाँ पर हमें 3 लाइनें दे रखी, उसमें देखें क्या क्या कॉमन है और उस कॉमन के लिए उसका कोड क्या है। तो पहले दे रखा कि सन शाइन्स ब्राइटली, और दूसरी लाइन में है कि हाउसेज आर ब्राइटली लिट। तो दोनों जगह ब्राइटली है, यहाँ पर भी ब्राइटली और यहाँ पर भी ब्राइटली। तो एक कोड भी सेम मिलेगा, BALOSUL, और यहाँ पर है BA। तो दोनों जगह BA है, इसका मतलब ब्राइटली का जो कोड है वो क्या है? BA। उसके बाद पहली और तीसरी लाइन में देखते हैं क्या कॉमन है। तीसरी लाइन में क्या है कि लाइट कम्स फ्रॉम सन, और पहली लाइन में सन है, तीसरी में भी सन है, और तो कुछ कॉमन है नहीं। अब इसमें कॉमन क्या देखते हैं? कोड को। यहाँ पर भी LO है और यहाँ पर भी LO है। तो सन का कोड क्या है? LO। पूछा क्या गया था? सन का कोड और ब्राइटली का। तो सन का है LO और ब्राइटली का BA, LOBA। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, यदि टेन थीटा प्लस सेक थीटा 4 है, तो कोस थीटा का मान हमसे पूछा गया है। मैंने आपको एक रिलेशन लिखवाया था ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई तब, कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये पी के बराबर है, और यहाँ पर पी की वैल्यू 4 है। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा ये वैल्यू 1/p होती है, यानी कि 1/4 हो जाएगी। जब दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर देता हूं तो ये हो जाएगा 2 सेक थीटा इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ू तो 4 चौके 16 और एक 17/4। तो सेक थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 17/8। पूछा क्या गया है? कोस थीटा। कोस थीटा सेक थीटा का अपोजिट होता है, यानी कि 8/17 इसकी वैल्यू हो जाएगी। अगर कोई और वैल्यू हमसे पूछता तो वहां से ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस थ्योरम लगा के या फिर ट्रिपलेट लगा के इसको सोल्व कर सकते थे। 8, 15, 17। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट, 2880 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कौन सी सबसे छोटी संख्या से विभाजित करना चाहिए? तो इसका बेसिक तरीका क्या हो जाएगा? 2880 के हम फैक्टर कर लें और फिर दो दो के पेयर बनाएंगे। जिसका पेयर नहीं बनेगा उसी से हम इसको भाग करेंगे, यानी कि वो हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन ये छोटी संख्या है तो इसको हम डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं ऑप्शन से डिवाइड करके। अगर पहला ऑप्शन उठाऊं, 2 छोटी संख्या बोला गया है, तो 2 से अगर हम इसको भाग करें तो ये आ जाएगा 1440। अब 1440 किसी का सुकेर नहीं होता, सुकेर आपको आनी चाहिए। 3 से भाग करें तो 3 में 27, एक 3 से 18, 960 किसी का सुकेर नहीं होता। 4 से भाग करें, 4 7 28, 4 दूनी 8, 720 किसी का सुकेर नहीं होता। 5 से करें तो 5 से 5 पर जाएगा, 3 5 7 35, फिर बचेगा 3 5 6 30, 576। ये होता है 24 का सुकेर, यानी कि ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पी ने 65,000 रुपए में एक व्यवसाय शुरू किया और कुछ समय बाद क्यू 30,000 रुपए के साथ सम्मिलित हुआ। यदि वर्ष के अंत में लाभ को उनके बीच 2:1 के अनुपात में बांटा गया तो क्यू कब सम्मिलित हुआ? पी और क्यू ये 2 पर्सन है, इनकी इन्वेस्टमेंट हमें दे रखी है 45,000 और 30,000। इसके रेशो निकाले, 3 0 से 3 0 कैंसिल, फिर ये कैंसिल हो जाएगा 15 से। 15 तिया 45, 15 दूनी 30। जो टाइम है वो क्या दे रखा है? वर्ष के अंत में बोला गया है, यानी जो पी है वो तो स्टार्टिंग से अंत तक इन्वेस्टमेंट अपनी रखता है, यानी कि 12 महीने के लिए रखेगा। और जो क्यू है वो कुछ समय के बाद आया था, हमें नहीं पता कितने टाइम बाद वो आया। मान लेते कि उसने अपनी इन्वेस्टमेंट x महीने के लिए रखी, तो ये इनकी टाइम हो जाएगी, और इन्वेस्टमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्रॉफिट की रेशियो होती है। कॉमन देखिए तो अभी 2 कॉमन और है इनके अंदर। प्रॉफिट की रेशियो हमें 2:1 दे रखी है, तो यहाँ पर 2 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 3 6 18, यानी 2 को 9 से मल्टीप्लाई कर रखा है। तो यहाँ पर 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 को भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर वैल्यू x है। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी दे रखी है? 9। और x क्या था? जितने समय के लिए उसने अपनी इन्वेस्टमेंट रखी थी। तो क्यू ने 9 महीने के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट रखी, इसका मतलब वो कितने महीने बाद आया होगा? 3 महीने बाद आया, तभी तो उसको 9 महीने
मिले इन्वेस्टमेंट रखने के लिए। यही हमसे पूछा गया था कि क्यू कब सम्मिलित हुआ, तो वो 3 महीने बाद आया था। नेक्स्ट, यदि तीन संख्याएं 3:2:5 के अनुपात में इस प्रकार है कि इन संख्याओं के वर्गों का योग 1862 के बराबर है, मध्य वाली संख्या बराबर है, मध्य वाली संख्या 2 रेशियो की वैल्यू हमें निकालनी है, तो जो हमारा आंसर होगा वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए। चेक करते हैं, देखो 7 2 का मल्टीपल नहीं, 21 2 का मल्टीपल नहीं है, 35 भी 2 का मल्टीपल नहीं है, एक ही 2 का मल्टीपल है, ऑप्शन सेकंड, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2 सेकंड में इसका आंसर आ सकता था। या फिर बेसिक से करना चाहो तो देखो, संख्या मान लेते 3x, ये 2x, ये 5x, फिर बोला गया इनका सुकेर का सम, तो ये 9x सुकेर, 4x सुकेर और ये 25x सुकेर, और इनका योग दे रखा है 1862, तो ये कितना आ जाएगा, x सुकेर बराबर 1862 डिवाइड में 9 और 4 13 और 25 35 3 38, फिर ये कैंसिल किससे हो जाएगा, 19 दूनी 38 और 19 से फिर चला जाएगा 9 पर, तो 171, फिर बचेगा ये 52, 152 हो जाएगा, 19 फिर चला जाएगा 8 पर, 2 से फिर ये 49 पर, तो x की वैल्यू यहाँ से 7 आ जाएगी, बीच वाली संख्या नहीं 2 रेशियो की वैल्यू, तो 2 7 14। नेक्स्ट, 5290 रुपए के लिए ए, बी और सी ने मिलकर एक कार्य पूर्ण किया। ए और बी ने पूरे कार्य का 19/23 भाग मिलकर पूरा किया। सी द्वारा प्राप्त राशि रुपए में बराबर है। अगर टोटल 23 काम था तो उसमें से 19 काम ए और बी ने किया। अगर टोटल हमारे पास 23 काम है तो उसमें से 19 ए और बी ने किया, तो सी ने कितना काम किया होगा, 4 काम किया होगा, और टोटल 23 काम है। इस काम के लिए हमारे पास रुपए हैं 5290। पूछा गया सी का हिस्सा यानी 400 की वैल्यू हमें निकालनी है। सिमेट्री लगाएं तो ये 23 दूनी 46, 6 बचेगा 69, 23 या 69, इसका 230 मल्टीपल है, तो 4 का भी 230 मल्टीपल कितना हो जाएगा, 0 4 3 12, 4 दूनी 8 और 1 920 रुपए, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, एक निश्चित राशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज में अंतर 15 रुपए है। मूलधन बराबर है 5%, ये होता है 1/20, डिनोमीटर में 20 है और टाइम 2 वर्ष है, तो 20 का हम सुकेर कर लेंगे, वो हो जाएगा 400। अब ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमने प्रिंसिपल मान लिया। अब इसका हम इंटरेस्ट निकालें तो 5% इसका 1/20 निकालें तो इंटरेस्ट 20 बनेगा, दूसरे साल भी 20 बनेगा। अब दूसरे साल ब्याज पर ब्याज लगता है तो 20 का भी 1/20 निकाले तो 1 आएगा। जो ये वैल्यू होती है ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है, दोनों साल बराबर, और जो ये वैल्यू होती है 1 आया है, जो ये कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, उसका डिफरेंस है 1, और ये डिफरेंस हमें दे रखा था 15 रुपए के बराबर, यानी 1 रेशो की वैल्यू 15 रुपए है। पूछा गया है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमने 400 मानना था, तो 400 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6000, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, एक वर्ताकार क्षेत्र की त्रिज्या जिसका क्षेत्रफल 8 मीटर, 9 मीटर और 12 मीटर त्रिज्याओं वाले क्रम से 3 वर्ताकार क्षेत्रों के क्षेत्रफल के बराबर है। 3 वर्त हमारे पास और इनके एरिया के सम के बराबर एक बड़ा वर्त है, और इस वर्त की हमें क्या निकालनी है, बराबर होता है वर्ताकार की त्रिज्या, इसकी रेडियस हमें निकालनी है। इसकी रेडियस 8 है, इसकी रेडियस 9 है और इसकी रेडियस है 12, तो इनका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया पाई या स्क्वायर होता है तो पाई आ जाएगा बाहर कॉमन, इसका स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 12 का 144, ये इनका एरिया। इन एरिया के सम के बराबर है बड़े वाला जो सर्कल है इसका एरिया, यानी कि पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, तो ये हो जाएगा 4 1 5 और 4 9, 6 4 10 और 8 18, 1 1 2, 289 बराबर आर स्क्वायर। तो 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का, तो इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी, 17 मीटर, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट, निम्न वर्ण श्रेणी का अगला पद ज्ञात कीजिए। देखो m 13 पर, ये फिर 10 पर, ये 7 पर, इसका मतलब ये 3 3 माइनस हो रखा है। 7 में से फिर 3 माइनस करेंगे 4, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, 1 पे a आता है। ये सारी ट्रिक मैंने सिखा रखी है आपको, अल्फाबेट याद रखने की जो ट्रिक है वो। उसके बाद देखो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी। उसके बाद यहाँ पर y है और यहाँ पर z, इसमें से देख लेते हैं सेकंड नंबर पर कौन आएगा। तो q 17 पर, फिर ये 19 पर, 17 में 2 जोड़ रखा 19, 19 और 2 21, 21 और 2 23, 23 और 2 25, 25 पर y, तो ए वाई, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज एक वर्त के अंतर्गत बनाए जाते हैं। यदि ए और बी क्रमशः इनकी भुजाओं की लंबाई है तो निम्न में से कौन सा सत्य होगा। एक तो है वर्ग हमारे पास,
और ये वर्त के अंदर है, और एक हमारे पास है समबाहु त्रिभुज, ये भी वर्त के अंदर है। अब इसकी जो साइड है वर्त की, पहले सॉरी वर्ग बोला गया है ना, तो पहले इसकी साइड ए है, वर्ग की साइड, और जो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसकी साइड बी है। तो इनके बीच रिलेशन पूछा गया है। अब सर्कल तो सेम है, यानी इसकी रेडियस तो दोनों केस में बराबर रहेगी, तो यहाँ से इसकी रेडियस निकाल लेते हैं सर्कल की। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? अब वर्ग का डायगोनल ये हमें पता कितना होता है, अगर साइड ए है तो इसका डायगोनल √2a होगा, तो आर क्या होगी? इस डायगोनल की हाफ होगी, जो रेडियस है वो डायगोनल की हाफ होगी, यानी √2a डिवाइड में 2, ये हो जाएगी यहाँ से इसकी रेडियस सर्कल की। अगर यहाँ से हम रेडियस निकालें तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है और उसके बाहर सर्कल है, यानी कि सरकम रेडियस क्या होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल में? a/√3, तो साइड यहाँ पर b है, यानी b/√3, ये हो जाएगी यहाँ से रेडियस। और दोनों केस में रेडियस तो बराबर है, यानी √2a डिवाइड 2 बराबर b डिवाइड में √3, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करूँ तो ये हो जाएगा √6a और बराबर 2b, दोनों साइड में स्क्वायर कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 6a² बराबर 4b²। फिर 2 से कैंसिल कर देता हूँ तो 3a² और ये 2b², तो 3a² बराबर 2b²। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दो गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो टोटल सरफेस एरिया किसका? गोलों का, स्फेयर का, तो ये होता है 4πr², और इनका रेशियो तो 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, यानी r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर, इसकी रेशियो हमें 1:2 में दे रखी है, तो r1 और r2 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसका हमें स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, तो r1 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी और r2 की वैल्यू √2 हो जाएगी। फिर पूछा गया इनके आयतनों का अनुपात, तो 4/3 πr3 ये होता है आयतन। इसके रेशियो निकालनी, 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, यानी r1 का क्यूब तो ये 1 रहेगा, r2 का क्यूब तो ये हो जाएगा 2√2, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न संख्या श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात कीजिए, तो 2, 9, 28, 126, 217, 344। ध्यान से देखोगे तो ये किसी भी संख्या के क्यूब के नजदीक है। जो 9 है ये 8 2 का क्यूब होता है, ये 27 के आसपास एक ज्यादा है, ये 125 से एक ज्यादा, ये 216 से एक ज्यादा, ये 343 से एक ज्यादा, और ये 1 से एक ज्यादा। तो 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब प्लस 1, 4 का क्यूब प्लस 1, 4 का क्यूब 64, 64 में 1 जोड़ेंगे 65, ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, धातु के बेलनाकार पाइप का आयतन 748 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर और इसकी बाहरी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, पाइप की मोटाई बराबर है। तो पाइप की मोटाई क्या हो जाएगी? जो बाहरी आयतन है उसमें से अगर हम आंतरिक जो आयतन निकलेगा वो माइनस कर दे तो पाइप का आयतन बच जाएगा। और बाहरी रेडियस को मैं कैपिटल R से डिनोट कर लेता हूं, एक फिगर ड्रॉ ही कर देता हूं मैं। तो ये हो जाएगा पाइप। यहाँ से लेकर बाहर तक, यहाँ तक जो रेडियस है वो R मान ली हमने, और जो यहाँ से लेकर अंदर तक जो रेडियस है वो हमने स्मॉल r मान लिया। तो बाहरी आयतन यानी πr² माइनस πr², ये हो जाएगा पाइप का आयतन। अब πh कॉमन 22/7 और हाइट थी हमारी, यानी पाइप की लंबाई है वो 14, तो अंदर बचेगा r², जो बाहरी रेडियस है वो हमारे पास वो 9 है, तो 9 का स्क्वायर 81 माइनस r², और जो पाइप का आयतन है वो हमारे पास 748 है। 7 से 2 पर, फिर 11 से ये 2 पर, और ये 11 6 66, 11 8 88, 2 गुना 2 4, 4 से 17 पर चला जाएगा। तो R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 81 में से 17 माइनस करेंगे, 11 में से 7 माइनस करेंगे 4, 7 में से 1 माइनस करेंगे 6, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। पाइप की मोटाई कितनी हो जाएगी? R माइनस R, यानी कि 9 माइनस 8, तो ये आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, रेखा, वर्ग और चाप, तो लाइन से बनता है स्क्वायर और आर्क से बनेगा सर्कल, ऑप्शन 3। नेक्स्ट,
ए पी आर एक्स वाई और जेड एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, वाई और जेड मध्य में है और ए और पी अंतिम शीर्षों पर है। आर ए के एकदम बाईं ओर है, पी के एकदम दाईं ओर कौन बैठा है? तो ये कितनी है? 3 और 3 6 हैं। 6 पर्सन एक लाइन में बैठे हुए हैं। 3 4 5 6। वाई और जेड मध्य में है, वाई और जेड, या फिर ऐसे भी बैठ सकते हैं जेड और वाई। और ए तथा पी अंतिम शीर्ष पर हैं, तो ए यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी, और ऐसे ही पी किसी भी साइड हो सकता है। फिर बोला गया आर ए के एकदम बाईं ओर है, आर जो है वो ए के एकदम बाईं ओर। अगर मैं ए को यहां पर बिठाऊं तो इसके एकदम बाईं ओर तो इस साइड बनेगा, तो ये ए तो यहां पर बैठ नहीं सकता, यानी ए फिर यहां पर बैठेगा। और इसके एकदम बाईं ओर कौन है? फिर ये आर हो जाएगा। तो एक कौन बच गया? पी। ए और पी दोनों शीर्षों पर थे, ए यहां पर बैठ जाएगा तो पी फिर यहां पर बैठेगा। फिर बोला गया है पी के एकदम दाईं ओर कौन बैठा? तो ए की बच जाएगा। अब ये कौन बचेगा? ए पी और आर, फिर एक्स बच जाएगा, तो एक्स यहाँ पर बैठ जाएगा। अब पी के एकदम दाईं ओर कौन है? ये एक्स बैठा है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, निम्न श्रेणी का अगला पद, तो देखो ये 1 पर आएगा, फिर ये 7, ये क्या है? सी है ये, हाँ ठीक है, देखो यहाँ पर सी है ना। तो ये 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 पर आता है आई। उसके बाद ये 7, 7 और 4 11, 11 और 4 15, 15 और 4 19, 19 और 4 23, 23 पर आता है डब्लू। तो आई डब्लू आना चाहिए। देखो एक ही ऑप्शन में था, ऑप्शन 3, ये हमारा राइट आंसर होगा। आगे और सोल्व करने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट, ए सी का पिता है, जो ए है वो सी का पिता है, और डी बी का पुत्र है। डी और बी कोई वैल्यू हमारे पास नहीं, इसको बाद में देखते हैं। ई ए का भ्राता है, जो ई है वो ए का भाई है। सी डी की बहन है, जो सी है वो डी की बहन है। बी ई से किस प्रकार संबंधित है? अच्छा एक रिलेशन और रहेगा था यहाँ से, जो डी है वो बी का पुत्र है, डी बी का पुत्र है। देखो जो ए है वो डी का पिता है, और जो डी है वो बी का पुत्र है, यानी कि बी इसकी मदर रहेगी। तो ए और बी हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। पूछा क्या गया था? बी ई से किस प्रकार संबंधित है? संबंध बताना बी का, किस से? ई से। बी ई से किस प्रकार संबंधित है? तो बी कौन हो जाएगी? जो ए है इसका भाई है, और भाई की वाइफ यानी कि इसकी भाभी हो जाएगी, ऑप्शन 2। नेक्स्ट, 5 व्यक्ति पी क्यू आर एस और टी एक अखबार पढ़ते हैं। जो व्यक्ति सर्वप्रथम पढ़ता है वह आर को दे देता है। 5 व्यक्ति 1 2 3 4 5, तो सबसे पहले अखबार पढ़ेगा वो फिर आर को देगा, यानी आर सेकंड नंबर पर आएगा। जो सबसे आखिर में पढ़ता है वो पी से लेता है। सबसे आखिर में अगर ये पढ़ता है तो ये किससे अखबार लेता है? पी से, तो पी सेकंड लास्ट होगा। टी पढ़ने में प्रथम या अंतिम पर नहीं है। अब टी ना तो यहाँ पर और ना यहाँ पर, एक ही जगह बचेगी, तो टी यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद P और Q के बीच 2 पाठक है। P और Q के बीच, P यहाँ पर है तो Q यहाँ पर नहीं हो सकता, Q फिर यहाँ पर होगा, तभी इसके P और Q के बीच में 2 पाठक रहेंगे, R और T। फिर बोला गया है आखिर में एक बार कौन पढ़ता है? तो एक ही पर्सन बच गया, P Q R S बच गया यहाँ पर, तो आखिर में S पढ़ेगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, रेखा 10 किलोमीटर सीधे चलती है, 10 किलोमीटर वो सीधे चली। उसके बाद फिर वह दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चली। उसके बाद फिर हर बार बाएं मुड़ी, हर बार बाएं मुड़ी, तो पहले 5 किलोमीटर चली बाएं मुड़कर, फिर दोबारा से बाएं मुड़ी और 15 किलोमीटर चली, फिर से बाएं मुड़ी तो नीचे जाएगी और ये 15 किलोमीटर चलेगी, तो ये आ जाएगी। देखो यहाँ पर ये तो था 10 तक और ऊपर 5 तक। अपने प्रारंभिक बिंदु से अब वो कितनी दूर है? तो यहाँ तक तो थी 10 वैल्यू, पैरेलल देखें, ये 10 ये 10, तो ये 5 वैल्यू बच जाएगी। स्टार्टिंग पॉइंट से ये 5 किलोमीटर दूर है, ऑप्शन 4। तो 20 क्वेश्चंस का हमने सॉल्यूशन कर लिया है। अगर यहाँ तक आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।